सर टेरेस गार्डनिंग ये वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो ऐसे में इसका हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है? मैम, टेरेस के ऊपर गार्डन बनाना वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए इंटीरियर के तौर पे तो कोई भी गलत चीज़ नहीं है। बट वास्तु को अगर हम देखें या एस्ट्रोलॉजी की एक साइंस लाल किताब की अगर हम बात करें तो दोनों चीज़ों में आपका टेरेस पे गार्डन बनाना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। जो 12th हाउस की जो कंडीशन होती है, हमारी छत के ऊपर का हिस्सा या छत 12th हाउस में होती है एज़ पर लाल किताब। और घर के छत के ऊपर अगर आप टेरेस बनाते हो तो आपकी कुंडली में जो बुध है वो 12th हाउस से वर्किंग स्टार्ट करता है। बुध की दो ही प्लेसमेंट्स आपकी कुंडली में खराब होती है, एक 8th हाउस की, एक 12th हाउस की। तो जितनी भी बुध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं आपके लिए, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो घर की बेटियां हैं, चाहे वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो लोगों से आपके कनेक्शंस हैं, या किसी की पढ़ाई घर में हो, या किसी को सुसाइडल थॉट्स हो, या ओवर थिंकिंग हो, ये सारी की सारी चीज़ें जिनके घरों में छत के ऊपर गार्डन बना है उनके साथ हो सकती है ऐसी जिन्होंने चीज़ें। पहले से अगर बना रखा है तो उसे हटाया जाए या फिर कोई उपाय है? मैम, वैसी कंडीशन में उपाय डिपेंड करता है कि आपने एंट्री किस जोन से निकाली है ऊपर जाने की, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे हम उस जोन को कट कर सकते हैं, वैसी चीज़ें हैं। अदरवाइज वी हैव टू शिफ्ट, कि वहाँ से उठाकर हमें कहीं और ही पूरा गार्डन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हम ये देख पा सकते हैं कि इसका पौधा लगाए या फिर इस चीज़ का पौधा ना लगाएं? क्या ये इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता देखो, है? अगर गार्डन की बात करें, गार्डन तो कॉमन है, उसमें तो कोई भी लगाया जा सकता है। जब कोई स्पेसिफिक प्लांट अपने घर के अंदर लेकर आते हैं ना, तब किसी न किसी पेरेंट की आप एक्टिवेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे घरों में एक स्नेक प्लांट बड़ा कॉमन है, तो स्नेक प्लांट यूजुअली घर पे नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग रखते हैं अपने घरों में। ईस्ट डायरेक्शन में लोगों के घरों में बैम्बू प्लांट्स पड़े होते हैं, नहीं होने चाहिए वहाँ पर, गलत है वहाँ वहाँ के लिए भी। जिसकी कुंडली में बुध खराब है उसको घर में मनी प्लांट भी नहीं रखना चाहिए। तो मनी प्लांट तो आपने आज तक सुना भी नहीं होगा कि नहीं रखना चाहिए। मैं अगला लेकिन क्वेश्चन मैं वही करने वाली थी कि मनी प्लांट लोग समझते हैं कि मनी प्लांट लगाते हैं जी, पैसों की बारिश होगी। लेकिन कुंडली में अगर बुध खराब है तो चौड़े पत्ते वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो घर पे नहीं लगाने चाहिए। बुध आपकी कुंडली में 4th हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस, यहाँ पर बैठा तो खराब है, 9th भी इवन। अगर यहाँ पर बैठा है तो चौड़े पत्ते वाले प्लांट्स आपके घरों में नहीं होने चाहिए। अब जितनी चीज़ें लोग शौकिया बोल लो कि शौक से लोग घर पे ले आते हैं, या देखा देखी में ले आते हैं कि इसके घर में भी पड़ा है मैं भी ले आऊँ, या उसका गार्डन वहाँ पे बना था मैं अपना घर बनाऊंगी तो मैं भी बनाऊंगी घर के छत के ऊपर। या चलो एक चीज़ और होती है, गार्डन की बात करता हूँ, लोग छत के ऊपर ओपन बार भी बना लेते हैं। तो अमूमन देखने को मिलता है। तो हाँ, वो भी चीज़ होती है, गार्डन के साथ ही अटैच्ड किसी ने बना लिया साइड पे, तो वो भी उतना ही हार्मफुल है जितनी ये चीज़ हार्मफुल है। तो इसका ग्रह से क्या कनेक्शन होता है प्लांट का? प्लांट्स हर एक ग्रह के साथ अलग अलग प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनकी चीज़ें हैं, फिर ऐसे ही उनकी दालें हैं या मसाले हैं, या फिर लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं। एक कोई ऐसा प्लांट जो कि हम सभी यूज लगा सकते हैं उसको, जो सभी लगा सकते हैं। देखो, ये प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं सभी है, के लिए जो शुभ फल देता हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो सभी के लिए शुभ फल देता हो, बट यस, घर में नहीं, मंदिर में या बाहर कहीं पर भी आप पीपल का प्लांट ज़रूर लगाओ एक बार। बट घर के अंदर कुछ भी ऐसा प्लांट नहीं जो कॉमन सारे लगा सके, क्योंकि बुध खराब हुआ तो घर पे तुलसी भी नहीं लगा सकते, घर के अंदर फिर मनी प्लांट भी नहीं लगा सकते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी तो हर एक ग्रह की स्पेसिफिक चीज़ है। शमी का पौधा बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल, तो उसके पीछे भी स्पेसिफिक रीजंस हैं। आपको वेस्ट में लगाना चाहिए, लोग ईस्ट में रख लेते हैं अपने घर में। शनि का पौधा है तो नहीं लगा सकते। तो जैसा आपने बताया कि अब जो है घर के अंदर नहीं लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं। हम देखते हैं अमूमन कई लोग अपने घरों की जो सजावट है वो प्लांट के ज़रिए करते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं इसके उपाय? अब देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, कहाँ पर आप काम करते हैं, मतलब घर में इसका आप गार्डनिंग का काम कहाँ पे करते हैं घर के अंदर, वो डिपेंड करता है। आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए घर के अंदर कभी भी। लेकिन अगर फिर भी आपको गार्डनिंग करनी है तो लाइव प्लांट्स लगाओ, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, पहली चीज़। और ऐसे प्लांट लगाओ जिसमें फूल ज़रूर आए। फूल वाली कंडीशन का मतलब क्या है कि जैसे चाहे सीजनल आए चाहे 12 महीने आए, वो अलग बात है, लेकिन फूल ज़रूर आए। हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में बनाया जा सकता है गार्डन, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में बनाया जा सकता है, नॉर्थ में बनाया जा सकता है। इसके अलावा बाकी कोई भी डायरेक्शन हो उतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है जितना ये है। और चलो, फ्लैट्स में पेड़ तो नहीं होते, हमारे छोटे छोटे प्लांट्स ही लगेंगे, तो ये एरियाज़ जो हैं वो बेस्ट हैं इसके लिए बनाने के लिए। हम देखते हैं बहुत सारे लोग तुलसी जी का वो जैसे आपने पौधों का ज़िक्र किया, अमूमन सबके घर आपको मिल ही जाएँगे। तो इसका क्या मतलब लगाना सही होगा या नहीं? क्योंकि हम पूजा भी करते हैं तुलसी जी की। बिल्कुल करते हैं। देखो, लोग माने ना माने, अब लोगों को ये कंट्रोवर्सी लगेगी, अगेन मैं तो वैसे फेमस हूँ इस चीज़ के लिए, हो ही जाती है।
बट द कंडीशन इज आपकी कुंडली में बुध अगर खराब बैठा है ना, तो आपके घर में तुलसी का पौधा अगर होगा, या आपके घर में मनी प्लांट होगा, या चौड़े पत्ते वाले प्लांट्स होंगे, बुध और ख़राब रिजल्ट देगा। और जिस चीज़ का बुध खराब है, अगर आपको समझना है ना, सिंपल समझ लो, आपकी सिस्टर की लाइफ कैसी चल रही है, उसकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, उसकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल चल रही है, आपके दांतों के हालात क्या चल रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन लोगों में कैसी है, आप कितना फंबल करते हैं, कितना आप कम्युनिकेशन में लैग करते हैं, आपकी चीज़ों को समझने की, याद करने की, चीज़ों को लिखने की, या अपने बचपन में आपकी लाइफ कैसी थी। ये भी डिपेंड करता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव वे में हुई हैं, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर आपकी कुंडली में बुध खराब है, और आप घर पे ये चीज़ें लाकर और बुध खराब करोगे। एलोवेरा का जिक्र करूंगी, सबके छत पे आपको मिल ही जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके बारे में कुछ बता दीजिए। एलोवेरा तो घर पे लगाना ही नहीं चाहिए मैम, किसी भी कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए। एलोवेरा एंड हनी दो ऐसी चीज़ें हैं जो लेड यानी कि पोल्यूशन को बहुत मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती हैं। और जितने लोग भी घरों में आज की डेट पे हम शहरों में लगाते हैं सब लोग छत पे, क्योंकि जगह है ही नहीं हमारे पास, तो वैसे भी पोल्यूशन लेड ही मुंह पे लगा रहे हैं, हम यहाँ खा रहे हैं, तो आपको लगाना ही नहीं चाहिए। वैसे भी ज्योतिष तो साइड पे रख दो आप, एक साइड पे। बट ये चीज़ें तो आप पढ़ के देखो इस चीज़ को ऑनलाइन भी, कि ये दोनों चीज़ें कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इस चीज़ को। बट स्टिल 12th हाउस जुपिटर का प्लांट चल जाएगा। अगर हमें कोई पौधा लगाना ही लगाना है, तो क्या हमें किसी ज्योतिष से संपर्क करना पड़ेगा? कौन सा पौधा? कोई सा भी पौधा, जैसे कि आपने बताया कि ग्रह का जो है कनेक्शन होता है, तो अगर कोई भी सा भी पौधा लगाना है, जैसे अगर मेरा बुध खराब है या फिर मंगल खराब है या फिर जो भी हो, तो पहले मुझे ज्योतिष से संपर्क करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, उस हिसाब से वो पौधे का खुद मुझे बताएंगे कि कौन सा पौधा लगाना चाहिए। देखो तो क्या ऐसा गार्डनिंग जरूरी है? नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसी चीज़। देखो 90% लोग तो गार्डनिंग में जाते नहीं है, 10% लोग होते हैं जिनको नेचर से प्यार है, 10 में से 5 होते हैं जो एक्शन लेते हैं, और 2 होते हैं जो मेंटेन करते हैं, 2% वाले, तो बचे 100 में से सिर्फ 2%। अगर ओवरऑल कंडीशंस को, सारी चीज़ों को देखें, एस्ट्रोलॉजर के पास इस चीज़ का पावर ज़रूर है कि वो बता सकता है कि किसको प्लांटिंग करोगे, किसको नहीं करोगे, आपके पेरेंटरी कंडीशन ठीक हो सकते हैं। बट जनरल वे में कुछ ऐसा मैंडेट नहीं है कि आपको करना ही करना है, कि एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट करके फिर ही घर पे प्लांट बनाएंगे। अब जनरिक करो ना जो चीज़ें करनी है। ग्रीन ग्रास हर घर में लगता है, अब नॉर्थ में लगा लो, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। जो पार्क में लगाते हैं हम लोग अपने घरों में, लॉन में लगाते हैं, तो अब लगा लो, बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा हो जाएगा। आपको ग्रीनरी चाहिए ना आपको, इसके अलावा और छोटे छोटे प्लांट्स हैं, फूल होते हैं, वो लगा लो। साउथ ईस्ट में लगा लो फूल, जो आपको अच्छे लगते हैं वो लगा लो। कई बार हम देखते हैं सर कि जो पीपल का पौधा होता है वो खुद से ही अपने आप आ जाता है। कई बार मेरे घर पे भी मैंने देखा है, कई बार तो उसको हटवा दिया जाता है। जी, तो क्यों हटवा दिया जाता है? इसके पीछे का लॉजिक मुझे कभी समझ में नहीं आया। दोष लगता है मैम, जब आपकी कुंडली में, आपके घर में, सॉरी, जब भी पीपल के पेड़ का वो हो जाता है, पनपना होता है, तो दोष लगता है उस कुंडली में। आपके बृहस्पति का दोष भी लग जाता है, प्लस मंगल भी खराब हो जाता है, इसलिए वहाँ से हटाते हैं। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जितने भी हाथी हैं जो आते हैं महावत के साथ, उन्हीं को बोला जाता है उस चीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि घर पे आप हटाओगे तो आपको बृहस्पति का दोष लगेगा, इस जन्म का भी, अगले जन्म का भी। कई बार हम देखते हैं कि आज कल किसी भी समारोह में चले जाएं तो लोग प्लांट गिफ्ट करते हैं, तो इसका हमारे ग्रह से क्या कनेक्शन है, या फिर देना शुभ होगा या नहीं? प्लांट्स जो होते हैं मैम, सारे के सारे नॉर्मली ग्रीनरी जितनी भी है वो बुध से जोड़ी जाती है, मकरी से। बुध को ठीक करने के लिए, या बुध से रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पर बेनिफिट लेने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई प्लांट था, वो मैंने आपको गिफ्ट किया, आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं, जब तक उसको पानी दे रहे हैं, मेरे लिए बुध अपने आप अच्छा होता जा रहा है। तो प्लांट्स किसी को भी गिफ्ट करना वो अच्छी बात ही है। आप नॉर्मली कंडीशन पे अगर देखो, आप नेचर की हेल्प करोगे ना किसी भी वे में, कोई भी प्लांट है वो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करेगा ही ना, है ना। तो नेचर की हेल्प करेंगे, नेचर आपकी हेल्प करेगी किसी और वे में। तो इस चीज़ में कभी भी नहीं सोचना कि प्लांट देने से ग्रह खराब होगा या कैसी भी कंडीशन होगी, जब तक वो टेक केयर कर रहा है, वो आपके लिए वो चीज़ उपाय के तौर पे काम करती रहेगी। सर आजकल हम देखते हैं कि लोग डे के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। खासतौर से अगर हम बात कर लें शनिवार की, तो स्पेशली लोग ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। जी, तो इसका क्या कनेक्शन होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शनि दोष जो है वो सही हो जाएगा, जो ग्रह है शनि वो सही हो जाएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ठीक है। वैसे आज मंडे आपने ब्लैक पहना, वो दोष हो गया आपका स्टार्ट। स्पेशली शनिवार का ठीक है। बता। देखो ये अगर आपकी कुंडली की कंडीशंस अगर हम बात करें, आपकी कुंडली में शनि की कंडीशन कैसी है, उन चीज़ों के हिसाब से आप प्लेनेट को पावर देना या उसकी पावर डिक्रीज़ करना या उसको शांत करना वो डिसाइड करते हैं। अगर तो आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, ख़राब हैं, अच्छे हैं, आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं, आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, तो बिना सोचे कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करो। किसी भी ग्रह का कलर पहनना उसको पावर देना होता है। ये तो ऐसी चीज़ हो जाती है कि जैसे आपको पता है कि ट्रक के नीचे या कोई आएगा तो मरेगा, तो आप खुद जा रहे हो ट्रक के नीचे,
जब आपको पता है कि वो चीज़ आपको एक्सपेरिमेंटल में नहीं डालनी चाहिए, तो जेनरिक कंडीशन में कोई भी पर्सन किसी भी कलर को अगर ज़्यादा पहनता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका वो ग्रह खराब है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हाँ जी। खास तौर से ये कहा जाता है कि जो 6 दिन है आप उस दिन कोई किसी भी कलर के कपड़े पहन लो, लेकिन मंगलवार को ब्लैक नहीं पहननी चाहिए। नहीं, मैं पहनता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो क्या मंगल दोष? कुछ नहीं होता मैम, अगर इतनी ही चीज़ें होती हैं, कितनी देर के लिए पहनोगे आप कपड़े? आपका वर्किंग जो टाइम है घर पे 1.5 घंटा पहले और घर पे जाने के आधा घंटा बाद तक आप वो कपड़े पहनोगे, मान लो। घर पे तो आप नाइट सूट रोज़ सेम पहनते हो। नहीं, मैं तो खुद, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद ये भी ध्यान रखती हूँ कि सुबह से शाम तक मैं पहनूं ही नहीं। नहीं मैम, ऐसा कोई इतना कुछ मेजर इशू नहीं है, कलर्स में कुछ इतना नहीं सोचना चाहिए किसी को भी। हाँ, बट येस, आपकी कुंडली में आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रह आपके अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। एंड इन बोथ वेज उसी ग्रह को वो पावर दो जो ग्रह आपके लिए सपोर्ट कर सकता है, ना कि वो ग्रह जो आपके लिए नुकसान कर सकता है। सर, अक्सर हम देखते हैं कि लोग हाथ की जो रेखाएं हैं वो किसी के भी सामने दिखा देते हैं। जी बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि अब जो हाथ की रेखाएं वो हर किसी के सामने नहीं दिखानी चाहिए, जी। क्योंकि जो रेखाएं वो चुरा ली जाते हैं, आपकी अच्छी रेखाएं ले ली जाएंगी, आपके हाथ में बुरी रेखाएं डाल दी जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है? नहीं, अच्छी रेखाएं डाल दी जाएंगी, बुरी रेखाएं हो जाएंगी या डाल दी जाएंगी, ऐसा नहीं होता कभी भी किसी भी कंडीशन में। देखो, हर एक एरिया में ना डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, रिचुअल समझ लो, या बोल लो बुजुर्गों की अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस है, उन चीज़ों के हिसाब से उन्होंने बोला है। सनातन की अगर हम बात करें ना, सनातन में एक प्रचलन शुरू से चलता आया है जिसको हम हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार करना बोलते हैं। ठीक है, आप इसको अभी के टाइम पे भी अगर फील करोगे, आपको दोनों हाथों के सेंटर में आपको हीट फील होनी शुरू हो जाएगी। आप अभी चाहो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अब इसके सेंटर में अगर आपको हीट फील हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये दोनों हमारे हाथ में यहाँ पर और यहाँ पर चक्रास होते हैं। आशीर्वाद के लिए भी हमेशा हाथ चूज किया जाता है ऐसे, और क्राउन चक्र के ऊपर रखा जाता है, सिर के ऊपर ही। तो इट मीन्स क्राउन चक्र की एनर्जी जो है वो यहाँ से जो हमारे हाथ की एनर्जी जो होगी उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। आशीर्वाद उसी को बोला जाता है, और विद ब्लेसिंग्स वैसी चीज़ों पर। हमारी बॉडी में जो पैर का जो हिस्सा होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी पूरा दिन का जो वेट है, जो भार है हमारा, जहाँ पर भी जाना है हमें उसके ऊपर आती है। इसलिए पैरों को टच किया जाता है कि पैरों की जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी हो वो हाथों को टच करके आप अपने माथे पे, यहाँ पे आके चक्र पे लगा सको। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी। कई बार लोग कहते हैं कि आपको किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, जो उनकी नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपके अंदर चला आएगा और जो उनकी नहीं पॉजिटिव नहीं होगी वो नहीं भी आ नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छूने चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि आपसे बड़े कोई भी हैं आपको छूने चाहिए। इवन आपसे जो छोटे, आपके घर में बेटी है तो उसके भी पैर छूने चाहिए। हाँ, बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं इस चीज़ की, करना चाहिए। हम बात शायद कहीं और चले गए, हम वापस आते हैं आपको हाथ दिखाने की बात पे कि हाथ हमें दिखाना चाहिए कि नहीं। देखो, हमारे जब भी हम बात करते हैं ना हाथ दिखाने की कंडीशन पे, हम मोस्टली क्या होता है, जो भी पामिस्ट होगा वो मोस्टली ऐसे करके देखता है, ऐसे करके देखता है। चलो, वो उनका एक प्रोसेस है कि उनको जो इसकी लाइंस है वो अच्छे से पढ़नी होती हैं, इसलिए उनको देखना ज़रूरी होता है। बट जिन लोगों ने मना किया उन्होंने इस वे में किया था कि हाथ को इस तरह नीचे की तरफ करके नहीं दिखाना है। ऐसा क्यों? ये डाइवर्ट है ना, हमेशा स्लोप है, नीचे की तरफ है, तो किस्मत की जो ढलान है वो शुरू हो जाती है इस कंडीशन में, यानी कि एनर्जी आप डाइवर्ट करना शुरू कर दोगे। और इस तरह से आप दिखाते हो नॉर्मल में तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो इंसान जगह जगह पर जोशियों के पास घूम रहा है, चाहे वो पामिस्ट है चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, वो वैसे ही राहु लेकर खराब लेके घूम रहा है, और नहीं दिखाना चाहिए।